बहुत दिनों की बात है, मोटू और पतलू थे। मोटू पतलू एक दिन घूमने के लिए गए थे। एक दूसरे आदमी की गाय को पीछे पीछे लगा लेते हैं और पीछे पीछे लगा करके मोटू पतलू बहुत खुश हो करके अपने घर के लिए जा रहे थे। मोटू बोला कि मैं ये गैया को ले जाऊंगा और इसका दूध खाने के लिए हो जाएगा। अब वो गाय पीछे पीछे जाने लगती है। अब मोटू बैठे बैठे साइकिल में पीछे बहुत खुश हो रहा था और पतलू साइकिल चला रहा था। इस प्रकार से दोनों आदमी जाने लगते हैं और दूसरे की गाय को ले करके अपने घर के लिए चल दिए। जाते जाते उन दोनों ने दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव से जा करके उनका गांव थोड़ा दूरी पर था। इसके बाद में मोटू सोचने लगता है कि गैया तो आ गई है, अब इसका हम दूध खाएंगे। और दूध खा खा करके खूब खुश होता था। खुश हो करके मोटू बिल्कुल एकदम नाचता कूदता था और बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहा था। अब वो खा करके दूध और मोटा हो गया और कूदने लगा। खुशी के मारा उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार से मोटू एक दिन दूध खा करके बीमार हो जाता है। अब बीमार होकर के कहीं नहीं जाता है तो पतलू और उसकी मोटू की पत्नी दोनों मिल करके मोटू के इलाज के लिए डॉक्टर को बुला के लाते हैं। और डॉक्टर देखता है, बोलता है कि मोटू बहुत मोटा हो गया है, इसके लाने अबे ठीक होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से वो तीनों बातचीत कर रहे थे। इसके बाद उसकी पत्नी बोली कि मैं इसको बोला था कि ज़्यादा मत खाओ, दूसरे का धन नहीं खाना चाहिए, दूसरे के पशु को नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से समझा रही थी लेकिन ये माना नहीं मोटू। इसके लाने इसकी तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद पतलू भी बोलता है और डॉक्टर भी बोलता है कि इसका इलाज अभी नहीं हो सकता है। और मोटू बीमार होकर के घर के बाहर ही उसको लिटा देती है और वो आराम से सोने लगता है। इस प्रकार से उसका तबीयत खराब होने के कारण ठीक नहीं हो रहा था। अब मोटू पड़े वो लोगों का कोई इलाज नहीं करवा पा रहे थे। डॉक्टर भी उन लोगों का इलाज के लिए कई तरह के अपना विधिक लगाया लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। इस प्रकार से वो डॉक्टर बोलने लगा अब इसका दूध खाना बंद कर दो तो ये ठीक हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो गया है। इस प्रकार से मोटू पड़ा रहता है और पतलू बोलता है कि मैं इसके लाने नहीं खाता हूँ, इसके लाने मेरा देखो मैं फुर्ती और मेरे ताकत है। अब मैं दूध कुछ नहीं खाता हूँ, इसके लाने मुझे एकदम स्वस्थ रहता हूँ। उसकी पत्नी भी बोलती है कि मैं बोला था कि दूसरे का धन नहीं ले आना चाहिए, चाहे कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार से कहानी गाइस लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट